हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? यस, इन previous lecture we will learn how to calculate the determinant value of matrices 2x2 order matrices and 3x3 matrices। अगर आपको 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करना आ गया तो आप 3x3 का निकाल सकते हो अच्छी तरीके से। ठीक है, सो आपको दो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए दिए थे। सो फर्स्ट का आंसर होगा, फर्स्ट प्रॉब्लम का डिटर्मिनेंट का आंसर आया होगा आपका 6 और सेकंड का आया -6। ओके, और सेकंड का क्या आया था? -67। ठीक है, सो सभी लोग ये चेक कर लो आपके आंसर करेक्ट है या नहीं है तो। ठीक है, सो आज कुछ प्रॉब्लम लेते हैं हम डिटर्मिनेंट के ऊपर के। ओके, सो राइट डाउन। फर्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इफ a is equals to 3 - 2 - 1 4। ओके, सो सभी लोग देख लो ये प्रॉब्लम। क्या करना है हमको? एक मैट्रिक्स गिवन है ए और फाइंड करना है उसका डिटर्मिनेंट। तो प्रोसीजर आप सभी लोगों को पता है कि कैसे सॉल्व करना है। तो ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी फर्स्ट एलिमेंट है उसको एज इट इज लिखना है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट हमको क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले मैं इसको डिटर्मिनेंट पे लिख लूंगा मैट्रिसेस को 3 - 2 - 1 5 0 3 6 2 4। देखो सभी लोग, सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है रे हमारा? 3। अगर मैंने 3 लिख लिया है तो उसके आगे मैं क्या मार्क करूंगा? एक 2x2 का डिटर्मिनेंट। अब 3 जैसे ही लिखा, फर्स्ट एलिमेंट हमने लिखा, तो 3 के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिमेंट को स्किप करना है। अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिमेंट को स्किप करूंगा तो क्या बचेगा रे? 0 3 2 4। तो उसको लिख लिया मैंने 0 3 2 4। उसके बाद क्या करना है? जब भी आप मिडल एलिमेंट लोगे तो मिडल एलिमेंट का साइन क्या करना है? चेंज करना। -2 है तो ये क्या हो जाएगा? +2। अगेन प्रोसीजर सेम है, -2 के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिमेंट को स्किप कर दो। अगर -2 के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को स्किप किया तो क्या बचा रे? 5 3 6 4। ये हो गया 5 3 6 4। अगेन थर्ड एलिमेंट एज इट इज। थर्ड एलिमेंट कौन सा है हमारा? -1। तो -1 को एज इट इज लिख लिया। अगेन प्रोसीजर इज सेम, -1 के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को स्किप करो। क्या बचा? 5 0 6 2। 5 0 6 2 हो गया। ये अपनी प्रोसीजर है, सिर्फ इसमें याद रखना है कि मिडल वाला साइन चेंज करना है। उसके बाद 2x2 का हमको सॉल्व करना आता है। 2x2 में आपको सॉल्व कैसे करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मिडल में साइन, माइनस का साइन, 0 4 0 -2 3 6 +2 है, 5 4 20 -5 4 20 -6 3 18। इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 2 10 -0। दैट इज द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। ये हो जाएगा ऐसे। क्या आएंगे आंसर? -18 +4 -10। कितना आएंगे आंसर? -24। और ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसी तरह से हमने 3x3 मैट्रिक्स का क्या फाइंड कर लिया? डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। ठीक है, और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो यहां पे क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड x if, फाइंड x if
अब देखो क्वेश्चन सेम ही है। अभी तक हमको क्या फाइंड करना था, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना था। अब उसने डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन दे दी, लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट क्या दे दिया रे, अननोन दे दिया ना। आपको डिटर्मिनेंट पता है तो एक अननोन तो आप इजीली तरीके से निकाल सकते हो। प्रोसीजर वही फॉलो करना है। क्या करना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या दी है, इक्वल टू। तो सॉल्यूशन में इसी को मैं सॉल्व करता, फिर से लिखने की कोई जरूरत है क्या, नहीं। फर्स्ट एलिमेंट क्या है रे हमारा, 2। अगेन 2 के आगे एक डिटर्मिनेंट मार्क किया, 2 के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को स्किप किया, तो क्या बचेगा 0 1 5 6। ठीक है, वो विजुअलाइजेशन से डायरेक्टली आ जाएगा, कुछ मार्क करने की जरूरत नहीं। अगेन नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, x, साइन चेंज मिडल एलिमेंट का, ये हो जाएगा -x। अगेन एक -x लिया तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्किप किए, तो क्या बचा 5 1 3 6, 5 1 3 6 प्लस लास्ट एलिमेंट कौन सा है 4। अगेन 4 के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को स्किप किया तो 5 0 3 5, 5 0 3 5, और इस पूरे डिटर्मिनेंट का आंसर है जी। बस हमको इसमें अननोन है x, उसको क्या करना है, फाइंड करना है। बस अगेन सॉल्व करते हैं, 2 क्या हो जाएगा, ये सॉरी 0 -5 -x 30 -3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मिडल में माइनस का साइन, 25 - 0 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 20 30 - 3 27 इक्वल्स टू 0। ये हो गया -10 -27x प्लस 100 इक्वल टू 0। बराबर है। ये अब कैलकुलेशन का पार्ट है, मुझे बताओ 100 - 10 कितना हो जाएगा, बराबर है ना। हमको x निकालना है, तो -27x इज इक्वल टू 90, उस साइड गया तो -90, और x हो जाएगा हमारा -90 बाय -27, दैट इज। अगेन इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x। बस ये सिंपली कैलकुलेशन का पार्ट है। आपको सिर्फ इतना आना चाहिए कि डिटर्मिनेंट 3/3 मैट्रिसेस का और 2/2 मैट्रिसेस का कैसे फाइंड करते हैं। ओके, सो राइट डाउन एवरीवन, लिख लो ये। ठीक है, सो इस तरीके से हमने एक अननोन फाइंड कर लिया, किसमें से, डिटर्मिनेंट से। और एक प्रॉब्लम देखते हैं ऐसा ही। फाइंड के इफ देखो क्या बोला है उसने, फाइंड के, मतलब हमारा अननोन क्या हो गया रे, के हो गया, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या दे दी उसने, 10 दे दी। ठीक है, सो हम फाइंड कर सकते हैं। प्रोसीजर इज सेम। फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है रे, 3, तो मैंने 3 को एज इट इज लिखा। अब 3 को जैसे एज इट इज लिखा, 3 के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को स्किप किया, तो क्या बचा 8 1 4 5, सो 8 1 4 5। जब भी मिडल एलिमेंट लेते हो तब आप क्या करते हो, साइन चेंज। -2 है तो ये क्या हो जाएगा, +2। अगेन उसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को मैंने स्किप किया, तो क्या बचा रे, K165, K165। थर्ड एलिमेंट एज इट इज क्या है, -1। थर्ड एलिमेंट को एज इट इज लिखा, -1 को। अगेन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को स्किप किया, तो क्या बचा, K864, K864 इज इक्वल्स टू, इसका आंसर हमको ऑलरेडी गिवन है 10।
अगेन दैट इज द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। 3 लिखा हमने एज इट इज। अब 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मिडल में माइनस का साइन। 8 5 जा 40 माइनस 4 1 जा 4 प्लस 2, ये हो जाएगा k इंटू 5 दैट इज 5k माइनस 6 माइनस 1 k इंटू 4 दैट इज 4k माइनस 48 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, सो ये हो गया 3 40 माइनस 4 36 प्लस 2। अब क्या होगा? ये 2 मल्टीप्लाई होगा 5k माइनस 6 से, तो 2 इंटू 5k 10k माइनस 2 इंटू 6 12 माइनस 1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4k प्लस 48 इक्वल्स टू 10। तो इसको सॉल्व करते 3 इंटू 36 108 प्लस 10k माइनस 12 माइनस 4k प्लस 48 इक्वल्स टू 10। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते, देखो पहले 10k माइनस 4k हो जाएगा 6k, 108 माइनस 48, तो ये हो जाएगा 108 माइनस 48 मतलब 60। तो 6k इज इक्वल्स टू हो गया 10 माइनस 48 मतलब 6k इज इक्वल्स टू माइनस 38। सो k इज इक्वल्स टू माइनस 38 बाई 6 दैट इज k कितना हो जाएगा 2 से अगर डिविजिबल, दैट इज द वैल्यू ऑफ k माइनस 19/3। आया सभी का? यस, देख लो बराबर बराबर है। देखो सीधा लॉजिक है, 10k माइनस 4k मतलब 6k, 108 माइनस 48 कितना हो गया 60, 60 में से 12 गए, कितना बचा 48, बराबर है। 48 उस साइड गए तो माइनस 48, इसका आंसर आ गया माइनस 38। माइनस 38 को 6 से डिवाइड किया तो इट इज डिविजिबल बाय 2, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड किया तो माइनस 19/3 दैट इज द वैल्यू ऑफ k। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट आराम से करने का, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। सो आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन लिखना है। फाइंड x if इक्वल्स टू 0। ठीक है, फाइंड x if ये डिटर्मिनेंट दिया है और इज इक्वल्स टू क्या है रे 0। इसका आंसर आपको घर से फाइंड करके लाना है। ठीक है, राइट डाउन एवरीवन, लिख लो सभी लोग। ओके, अब सभी लोग यहाँ पे देखो। अब मैंने एक मैट्रिक्स आपको गिवन दी। सपोज एज्यूम करो कि ये मैट्रिक्स मैंने आपको लिख के दी 2 1 3 4 2 2 0 -2 2। ठीक है, एक मैट्रिक्स लिख ली 3/3। अब इस मैट्रिक्स में अगर मेरे को बोलना है कि स्पेसिफिक 2 एलिमेंट्स लो, कौन सा एलिमेंट लो 2 एलिमेंट, तो मुझे एक बात बताओ आप कौन सा 2 कंसीडर करोगे? कोई ये कर सकता है, कोई ये कर सकता है,
मतलब 2 बोला तो इसकी स्पेसिफिक हो गया क्या कुछ? नहीं। जैसे आपने यहाँ क्लास में अगर शुभम नाम के 4 बच्चे हैं तो शुभम कौन हुए? स्पेसिफिक है क्या अपने पास? नहीं। तो उसको अपन को स्पेसिफिक करना पड़ेगा। तो हम उसको स्पेसिफिक किससे करेंगे? जैसे आपका नाम है तो आपका नाम है कि फादर का नाम है, देन सरनेम है। वैसे ही कोई मैट्रिक्स में अगर कोई एलिमेंट रिपीट होता है तो हमने उसको एक एक नाम दे के रखा है, उसी को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्राइसेस। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्राइसेस। थोड़ा सा देख लो क्या करना है हमको। ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो, या फिर इसको भी बोल सकते हैं हम पोजीशन ऑफ एलिमेंट। क्या बोल सकते हैं? पोजीशन ऑफ एलिमेंट बोल सकते हैं। जैसे मैं एक 3x3 की मैट्रिक्स लिख लेता हूं। सपोज ए मैट्रिक्स है और इसके सभी एलिमेंट सेम है। सभी एलिमेंट क्या है? सेम है। लेकिन हमको एग्जैक्टली क्या फाइंड करना है? इसकी लोकेशन फाइंड करना है, ठीक है। जैसे आप जीपीएस से किसी का घर लोकेट करते हो, बस वैसे हमको क्या फाइंड करना है? जैसे आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में आप क्या करते हो? कोऑर्डिनेट पॉइंट को लोकेट करते हो, बस वही हमको यहाँ पे करना है। देखो क्या करना है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है। हम ऑर्डर कैसे लिखते हैं? रो और कॉलम के फॉर्म में। तो मुझे बताओ, ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो में है। फर्स्ट रो में इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 1। और फर्स्ट की कॉलम में है तो कॉलम के लिए क्या लिखा? 1। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसको देता हूँ, ये कौन से रो में है रे? फर्स्ट रो में है, मतलब फर्स्ट रो। कॉलम कौन सा है? सेकंड। ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है, कौन से कॉलम में? थर्ड रो में। बराबर है। मतलब A11, A12, A13। अगेन ये एलिमेंट बताओ, ये कौन से रो में है? सेकंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। बराबर है। ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। मतलब अभी भी मैंने कोई भी एलिमेंट आपको बताया कि A22 एलिमेंट देखो, A22 एलिमेंट, तो आप डायरेक्टली वो देखोगे 22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब आपका एलिमेंट कौन सा हो गया? मतलब हम पर्टिकुलर एलिमेंट को डिनोट करने के लिए ये स्पेसिफिकेशन यूज करते हैं। सिंपल लॉजिक है। कैसे? A11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। कुछ याद करने की जरूरत है क्या? ये रिप्रेजेंटेशन नहीं, सिर्फ इसको लिख के रख दो आप, रिप्रेजेंटेशन को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस को। कभी भी हम एलिमेंट्स कैसे डिनोट करते हैं? रो वाइज। कभी भी लिखते भी कैसे? रो वाइज। इसलिए कैसे लिखा मैंने? A11, 12, 13 फर्स्ट रो, 21, 22, 23 सेकंड रो, 31, 32, 33 थर्ड रो। ऐसे कोई भी ऑर्डर की मैट्रिक्स को आप लिख सकते हो ना, 3/2, 2/2, 1/3। बराबर है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जब हम अभी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे तब। ठीक है, हो गया सभी का? Write down the heading algebra of matrices. Algebra of matrices.
अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे नंबर्स, तो हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सेम मैट्रिक्स को भी हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी को हम कहते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। क्या बोलते हैं? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। जिसमें फर्स्ट टाइप हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें कौन सा टाइप पढ़ने वाले हैं हम फर्स्ट? दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। देखो मुझे एक बात बताओ, अपने पास कुछ नंबर है, जैसे 5 + 3 + 4, तो आप उसको ऐड कर सकते हो। 5 + 3 8 + 2 10। अगर आपके पास कुछ वेरिएबल है, 2x + 4x 6x बराबर, 1 पेन + 2 पेन 3 पेन, कर सकते हैं ना। वैसे ही मुझे एक बात बताओ, आपको किसी ने बोला कि ये बताओ सर, इसका एडिशन क्या होगा? 1 पेन + 2 पेंसिल, इसका एडिशन क्या होगा? दोनों भी क्या है? अलग अलग वेरिएबल है, उसका एडिशन पॉसिबल है क्या? नहीं। जब भी हम एडिशन करते हैं तो नंबर नंबर के साथ ऐड होगा, x वेरिएबल x के साथ ऐड होगा, y वेरिएबल y के साथ ऐड होगा, पेन पेन के साथ ऐड होगा। इज इट क्लियर? वैसे ही जब हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस लेते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस लेते हैं तो कोई भी मैट्रिक्स के साथ ऐड नहीं हो सकती। पहले तो ये दिमाग में डालो, कोई भी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड हो सकती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है, नंबर नंबर के साथ ऐड होता है। अब इसमें एक बेसिक बात आपको याद रखना है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होना चाहिए रे? सेम होना चाहिए। अगर दोनों भी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तभी एडिशन पॉसिबल है, तभी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। बराबर है? मतलब आपको किसी ने बोला कि सर ये एक मैट्रिक्स है और ये दूसरी मैट्रिक्स है, दोनों के ऑर्डर कैसे है रे? डिफरेंट है ना, तो इसका एडिशन पॉसिबल है क्या? नहीं। सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस इज सेम। ये कंडीशन है, ये कंडीशन होगी तभी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होगा, तभी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस होगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन फर्स्ट, इफ A is equals to 5, 6, 2, 1 and B is equals to 1, 0, 6, 3 और उसने बोला फाइंड A + B एंड फाइंड A - B। ठीक, एक ही इसमें ले लेते दोनों भी क्वेश्चन। फाइंड फर्स्ट A + B एंड सेकंड A - B। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, इसका भी ऑर्डर क्या है रे? 2/2 बराबर है, नंबर ऑफ रोज 2, कॉलम 2। इसका भी 2/2, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है क्या? है ना पॉसिबल? ठीक है, अब हम देखते हैं पहला
ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी निकालना है तो मैं एज इट इज लिख लेता हूं। ए मैट्रिक्स क्या है रे? 5 6 2 1 प्लस 1063। अब मुझे एक बात बताओ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और जो आपका आंसर आएगा ना, जो आपका आंसर आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। मतलब 2/2 के साथ ऐड होंगी और उसका जो आंसर आएगा वो भी क्या रहेगा? 2/2। 3/2 के साथ सब्ट्रैक्ट होंगी और उसका आंसर जो आएगा वो भी क्या रहेगा? 3/2। ठीक है, मतलब इतना तो फिक्स हो गया कि इसका आंसर क्या आने वाला है? 2/2 ऐड आने वाला है। अब इसको ऐड कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया था, हमारे जो एलिमेंट्स रहते हैं मैट्रिसेस के वो कैसे रहते हैं? A11 बराबर है। विजुअलाइज करो, A11 कौन सा एलिमेंट था? फर्स्ट। A12 A13, उसके बाद सेकंड रो में A21 A22 A23 बराबर है। तो हमको सिर्फ इतना बात याद रखना है कि इस मैट्रिक्स में जिस लोकेशन पे जो एलिमेंट होगा वो दूसरे मैट्रिक्स के उसी लोकेशन के एलिमेंट के साथ क्या होगा? ऐड होगा। मतलब A11 वाला एलिमेंट इधर के A11 के साथ ही ऐड होगा। A33 वाला एलिमेंट किसके साथ ऐड होगा? A33 के साथ। समझ में आ गया? मतलब सिंपल लॉजिक है रे। मुझे एक बात बताओ, A11 मतलब कौन सा एलिमेंट? ये 5। कुछ याद करने की जरूरत नहीं। ये 5 किसके साथ ऐड होगा? किसके साथ ऐड होगा? 1 के साथ। मतलब फर्स्ट हुआ हमारा 5 + 1। ये 6 किसके साथ ऐड होगा? 0 के साथ। मतलब सेम लोकेशन वाला एलिमेंट सेम लोकेशन के साथ में ऐड होगा। 2 किसके साथ ऐड होगा? 6 के साथ। और 1 3 के साथ। पहला प्रॉब्लम है इसलिए लिख के दिया, डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं। बताओ आंसर क्या आएगा? A + B आएगा हमारा 6 6 8 4। ये हो गया हमारा A + B बराबर। अब हमको निकालना है A - B। तो सेम क्या है रे? 5 6 2 1 5 6 2 1 माइनस 1063 क्या आएगा? बताओ। 5 किसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा? 1 के साथ। मतलब ये 5 - 1 6 - 0 2 - 6 और 1 - 3। तो हमारा A - B आ जाएगा 4 6 - 4 - 2। इज इट क्लियर? सिंपल लॉजिक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस रहा तो दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए? सेम। आने वाला आंसर भी सेम ऑर्डर का आएगा। और जिस लोकेशन का एलिमेंट उसी लोकेशन के साथ ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, सो राइट डाउन। ओके, सो हो गया सभी का। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। देखो यहां पे राइट डाउन क्वेश्चन सेकंड। इफ A is equals to 1 6 - 2 4 3 - 5 and B is equals to ठीक है। अब देखो
जब मैं मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी लिख के दूंगा ना, तो आपको एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। जैसे आपने पढ़ा होगा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। ऐसा पॉसिबल रहता है कि इसको क्या बोलते हैं हम, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव बताऊंगा ना आपको, ठीक है, अलजेब्रा में आपने पढ़े होंगे, वही मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो, अब मुझे इसमें फाइंड करना है a प्लस बी, और क्या फाइंड करना है, a माइनस बी, ठीक है। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट फाइंड करना है आपको, यहाँ पे लिख के रखता हूँ मैं, फर्स्ट आपको फाइंड करना है a प्लस बी, ठीक है, ये मैं आपको फाइंड करके दूंगा। सेकंड फाइंड करना है आपको b प्लस ए, क्या फाइंड करना है, b प्लस ए। आपका आंसर सेम आता डिफरेंट आता, ये आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड फाइंड करना है a माइनस बी, और फोर्थ b माइनस ए, ठीक है। तो ये दोनों मैं सॉल्व करके देता, आप टैली कर लोगे उसके साथ। a प्लस बी और b प्लस ए क्या आना चाहिए रे तुम्हारे हिसाब से, सेम आना चाहिए क्या, आएगा ना, सेम ही आएगा। और a प्लस बी सॉरी a माइनस बी और b माइनस ए, इसका आंसर सेम आएगा क्या, आएगा क्या, नहीं आएगा, चेक कर लो आप, ठीक है। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे बताओ, मुझे फाइंड करना है a प्लस बी, तो मेरी a मैट्रिक्स है 1 6 माइनस 2 4 3 माइनस 5, प्लस b क्या है रे, 3 0 माइनस 4 2 माइनस 6 1। लिखो डायरेक्ट, मुझे बताओ 1 प्लस 3 ये हो जाएगा 4, 6 प्लस 0 6, माइनस 2 प्लस माइनस 4 क्या आएगा, माइनस 2 प्लस माइनस 4 मतलब माइनस 2 माइनस 4 ही हो गया वो, माइनस 6, 4 प्लस 2 6, 3 प्लस माइनस 6 मतलब 3 माइनस 6 माइनस 3, माइनस 5 प्लस 1 मतलब माइनस 4। आई होप सभी लोगों को प्लस माइनस का एडिशन पता होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा a प्लस बी। अब हमको फाइंड करना है, आप b प्लस ए निकाल लेना, a प्लस बी और b प्लस ए क्या आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम फाइंड करते हैं a माइनस बी। ए है हमारा 1 6 माइनस 2 4, 1 6 माइनस 2 4 3 माइनस 5, माइनस बी है हमारा 3 0 माइनस 4 2 माइनस 6 1, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 1 माइनस 3 माइनस 2, 6 माइनस 0 6, माइनस 2 माइनस माइनस 4। तो मुझे बताओ माइनस 2 माइनस माइनस मतलब प्लस 4, माइनस 2 प्लस 4 2, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस माइनस 6 मतलब 9, माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6। तो ये हो गया हमारा a माइनस बी, और आप लोगों को फाइंड करना है b प्लस ए और b माइनस ए। नेक्स्ट b इज इक्वल्स टू 4 माइनस 8 2 माइनस 6 3 1 माइनस 5 8 3। फाइंड
फर्स्ट बी प्लस ए, सेकंड ए माइनस बी और थर्ड बी माइनस ए। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके होमवर्क के लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और ये प्रॉब्लम जिन्होंने भी सॉल्व किया इसका फोटो मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करना है सभी को, ठीक है। ओके, अब देखो एक प्रॉब्लम हम और सॉल्व करते हैं। इफ ए इज इक्वल्स टू 5, 6, 4, 8, b is equals to -2, 3, 4, 1 and c is equals to 1, 8, 0, -2 और हमको फाइंड करना है फर्स्ट a प्लस b प्लस c और सेकंड a माइनस b माइनस c, ठीक है। अब देखो सेम प्रोसीजर है, जैसे हमने दो मैट्रिक्स को ऐड किया अभी किसको करना पड़ेगा, तीसरे को ऐड करना पड़ेगा। लोकेशन A11 का एलिमेंट सभी जगह पे तो सेम ही रहेगा। अब मुझे बताओ A11 का एलिमेंट यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 है, और कोई एक मैट्रिक्स देता 3, 4, 6, 8 तो यहाँ पे क्या रहता, 3 रहता। मैट्रिक्स कितनी भी रहो, एडिशन की प्रोसेस और सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब मैं इसमें सबसे पहले आपको निकाल के बता देता a माइनस बी माइनस सी निकाल के बताता, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी तो आप निकाल लोगे, ठीक है। और इसमें और एक होमवर्क निकाल लेना, a माइनस बी प्लस सी, ठीक है। a माइनस बी माइनस सी मैं निकाल के बताता हूँ आपको। मुझे बताओ a कितना है हमारे पास, 5, 6, 4, 8 माइनस b -2, 3, 4, 1 माइनस सी क्या है 1, 8, 0, -2। बस फर्स्ट एलिमेंट पकड़ो A11, 5 माइनस माइनस प्लस 2, 7 -1 हो गया, डायरेक्टली कर सकते हो आप। 6 -2 सॉरी 6 -3 3 और 3 -8 -5। उसके बाद 4 -4 ये हो गया 0 -0। 8 -1 7 और माइनस माइनस +2, दैट इज द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। सो ये फाइंड कर लूंगे आपको, a माइनस बी प्लस सी भी निकालना है, a माइनस बी माइनस सी भी निकालना है, ठीक है। उसके बाद कुछ होमवर्क देता हूँ, वो भी आपको सॉल्व करना है। If a is equals to 3 -4 0 6 2 1 and b is equals to इसमें आपको फाइंड करना है a माइनस बी
मेरे को इसका आंसर सभी लोग कंपलसरी सॉल्व करना है इसको, बाकी सभी को करना है लेकिन इसको भी कंपलसरी सॉल्व करना है। क्या है ये? माइनस बी माइनस ए। अब अपने पास तो बी है लेकिन उसके आगे क्या लगा है? माइनस। ठीक है, वैसे तो ये माइनस मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ गया, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी। लेकिन फिर भी आप इसको ट्राई कर सकते हो, गलत हुआ तो भी चलेगा लेकिन इसको सॉल्व करना है। ठीक है, लिख लो सभी लोग। देखो, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? डिटर्मिनेंट, हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर और 3x2। कोई अननोन भी अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देन जब भी हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ते हैं तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जिस दो मैट्रिक्स की एडिशन कर रहे हो सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, दोनों का ऑर्डर क्या चाहिए? सेम चाहिए। जो भी आपका आंसर आने वाला है उस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या रहेगा? सेम। जिस लोकेशन वाला एलिमेंट उसी लोकेशन के एलिमेंट के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल क्या है? सेम है। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और देन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो जितना भी होमवर्क दिया है ये आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी का देखते हैं। थैंक यू।